हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा एडजेक्टिव्स और खासकर लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। और अब तक जो आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है, तो अभी मैं थोड़ा सा एक तरह से ये समझ लो उसकी परीक्षा ही सही। अभी मैं एक्सरसाइज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि उनको थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाए कि आपने कुछ सीखा भी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, उसमें देखिए कौन सा वो सटीक एडजेक्टिव है जो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज को कुछ अल्टरनेटिव्स के जरिए दिया है, तो आपको सही अल्टरनेटिव चूज करना है ताकि हमारा सेंटेंस से उसका सेंस क्लियर हो सके। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, यहाँ लिखा हुआ है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन ब्लैंक्स। सही सही आपको विकल्प चुनना है और खाली जगह को भरना है। यहां पे देखें लिखा है रीता ऑलवेज स्टैंड्स, अब ब्लैंक है, ने आगे लिखा हो इन द क्लास। थोड़ा सा इसका सेंस देखें, रीता ऑलवेज स्टैंड्स इन द क्लास। रीता हमेशा कक्षा में आती है। अब यहां देखें लिखा है यहां पे वन, वंस, फर्स्ट और सिंगल। आपने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, वो भी डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में क्या पढ़ा था कि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स उसके भी तीन प्रकार थे। कौन कौन से थे? एक तो था कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। यहां पे देखें ये कार्डिनल दिया वन, एक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रीता ऑलवेज स्टैंड्स वन इन द क्लास, क्योंकि ये तो काउंटिंग वर्ड्स हैं, ये तो कार्डिनल्स हैं, ये तो गिनती वाली संख्याएं हैं कि एक आती है कक्षा में, अर्थात ये तो सेंस सही नहीं है। दूसरा लिखा वंस, रिपीटेड है, मल्टीप्लिकेटिव है, तो इसका सेंस यहां भी सही नहीं है। ये यहां पे लिखा फर्स्ट, यानी पहले या सबसे पहले। तो यहां पे देखें ये क्रम दर्शाता, ऑर्डर क्रम दर्शाता है। और यहां पे आपका जो सेंटेंस है उसका सेंस भी शायद वही है कि रीता हमेशा कक्षा में सबसे पहले आती है, यानी क्रम में पहले ही आती है। तो यहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पे क्रम ही दर्शाया गया है। आगे देखिए जो सिंगल है ये भी आपका ऑर्डर नहीं दर्शा रहा बल्कि मल्टीप्लिकेटिव दर्शा रहा है। इसलिए यहां पे जो आपका वर्ड फर्स्ट है, ये जो एडजेक्टिव है ना फर्स्ट, यही आपका यहाँ पे सटीक है। मेरे ख्याल से यही आंसर है आपका। तो आंसर क्या होना चाहिए? रीता ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट, फर्स्ट इन द क्लास, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड देखें ब्लैंक, फिर लिखा है नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहां पे लिखा है कि ज्ञान एक खतरनाक चीज है। अब ज्ञान से पहले कैसा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, यानी एडजेक्टिव को फिल भी तो करना है। यहां पे लिखा है लिटिल, अ लिटिल, फ्यू एंड अ फ्यू। आपको यह भी पता होगा कि लिटिल और अ लिटिल ये हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स भी है, मटेरियल नाउन्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स से पहले ही आते हैं लिटिल और अ लिटिल। यहां पे देखें ब्लैंक के बाद नॉलेज लिखा हुआ है। ये जो फ्यू और यू फ्यू ए फ्यू है, ये हमेशा ऐसे नाउन से पहले आते हैं जो काउंटेबल होते हैं। अब यहां देखिए ब्लैंक के बाद नॉलेज शब्द है यानी ज्ञान। मेरे ख्याल से ज्ञान तो दिखता ही नहीं है, जब दिखता ही नहीं तो उसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं? जब काउंट कर नहीं सकते तो फ्यू और अ फ्यू इनका यूज नहीं किया जा सकता। अब जो नॉलेज है, ज्ञान, जो दिखता ही नहीं है, अब जो जिसे हम देख नहीं सकते तो उसे हम टच भी नहीं कर सकते, तो जिसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले लिटिल या अ लिटिल ही आते हैं। लेकिन यहां पे देखें जो लिटिल शब्द है, लिटिल और अ लिटिल दोनों का मतलब थोड़ा है, लेकिन लिटिल शब्द निगेटिव है, निगेटिव। यहां पे लिटिल शब्द निगेटिव है, अ लिटिल थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो यहां पे जो अ लिटिल शब्द है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी थोड़ा सा ज्ञान
खतरनाक होता है। तो यहाँ पे लिटिल ना करके आपको आ लिटिल अगर आप भरेंगे तो सबसे करेक्ट माना जाएगा आ लिटिल। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आ लिटिल नॉलेज। आगे देखें, द टू सिस्टर्स, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आप किसी भी सेंटेंस को। यहां लिखा क्या है, द टू सिस्टर्स, यहां पे दो बहनों की बात की गई है। द टू सिस्टर्स क्वारल्ड विद, अब दोनों सिस्टर्स झगड़ गई, लड़ गई। अब यहां देखो लिखा है ईच अदर, यहां पे लिखा है वन अनदर। इन दोनों का मतलब ये होता है आपस में एक दूसरे से। यहां पे लिखा है देम सेल्व्स, देम सेल्व्स आपने पढ़ा होगा, ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन में। हमें तो यहाँ पे एडजेक्टिव भरना है, तो यहाँ पे ईच अदर, वन अनदर और यहाँ पे नन। नन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके बाद ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये आपने ऐसा पढ़ा है कि ये हमेशा एक 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 करके निकलता है। तो यहाँ पे ये जो सेंस है द टू सिस्टर्स क्वारल्ड विद नन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहां देखिए थोड़ा सा, अब ईच अदर वन अनदर, इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो हमने शायद बताया होगा आपको, तो जो ईच अदर वन अनदर है ये आपके क्या है, ये रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे ये ईच अदर और वन अनदर, ये ईच अदर का जो यूज है ये सिर्फ दो के लिए ही होता है, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। अर्थात यहाँ पे लिखा है द टू सिस्टर्स, तो दो बहनें यहाँ पे लिखा है, तो अर्थात यहाँ पे सबसे सटीक आंसर कौन होना चाहिए, ईच अदर होना क्या चाहिए, होगा ही। तो यहाँ पर आ जाएगा द टू सिस्टर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, दो बहनें आपस में झगड़ गई या लड़ गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर, टू की वजह द टू सिस्टर्स। अब आगे देखें, नेक्स्ट, हैज ही ब्लैंक फ्रेंड्स इन द टाउन, हैज ही फिर ब्लैंक है फ्रेंड्स इन द टाउन। यहां पे कौन कौन से एडजेक्टिव्स आपको भरने के लिए दिए गए हैं, एक तो मच, मैनी, लिटिल और नन, ये दिए गए हैं। आप यहां पे थोड़ा सा देखें, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इसके साथ हमेशा जो भी नाउन आता है वो सिमिलर होना चाहिए। तो नन तो गया, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड्स ये प्लूरल है, तो नन नहीं आएगा। अब लिटिल, जो लिटिल वर्ड है हमने क्या बताया, ये तो एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ आता है, या लिटिल के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। और फ्रेंड को तो हम गिनती कर सकते हैं, फ्रेंड्स को 1 2 3 करके, अर्थात लिटिल का यूज भी यहाँ पे नहीं होगा। अब हमारा देखो मच और मैनी, जो मच का यूज है वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उनके साथ मच का यूज होता है। तो यानी मच का यूज भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स को तो हम काउंट कर सकते हैं। अब हमारा बचा क्या, मैनी। मैनी संख्यावाची होता है, और मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन ही आता है, अर्थात यहाँ पे इस चीज का यूज होगा मैनी का। तो ये हो जाएगा हैज ही मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, मैनी। मैनी देखते रहिए, आप लोग खुद आइडिया लगाइए यहाँ पे क्या आएगा, देखो आपके कितने सही निकलते हैं। तो यहाँ पे आएगा मैनी। देखिए नेक्स्ट लिखा है ही इज द ब्लैंक है, मैन इन द विलेज। अब सबसे पहले आप देखें ही इज दी। हमने आपको शायद बताया होगा जब आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की जब बात हुई होगी, तो मैंने आपको बताया होगा कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके तुरंत बाद दैन का प्रयोग जरूर होता है, दैन का। और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके ठीक पहले दी का प्रयोग होता है। यहां पे दी लिखा भी है। जब दी लिखा है तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि यहां पे सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज होना चाहिए। ये भी ध्यान रखें, ये लिखा है ही इज द मैन इन द विलेज, ये गांव की बात पूरी चल रही, परिवार की बात नहीं है। परिवार के लिए हमेशा एल्डर या एल्डेस्ट आता है, यहाँ पे एल्डेस्ट लिखा भी नहीं। हमेशा परिवार के सदस्यों के लिए एल्डर और एल्डेस्ट आता है,
और यहाँ पे गांव की बात है, गांव में मनुष्यों की बात है, तो यहाँ देखिए दी लगा है तो इसके साथ ओल्ड तो आएगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है, जब दो की तुलना की जाए, यहाँ पे तुलना तो की नहीं गई। यहाँ पे फिर लिखा है ओल्डेस्ट, यानी यहाँ पे गांव में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से, तो यहाँ पे लिखा है ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, वो गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, यानी उनसे बुजुर्ग कोई है ही नहीं, तो यानी यहाँ पे दी ओल्डेस्ट, यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग होगा? ओल्डेस्ट का, ओल्डेस्ट, तो यहाँ पे आएगा ओल्डेस्ट। आगे देखें, दिस इज द, फिर वही आ गया, लेकिन दिस इज दी ब्लैंक वाला आइडिया ऑफ दी टू लिखा है, ऑफ दी टू, दो लिखा है, दिस इज दी आइडिया ऑफ द टू। तो ध्यान देने सा बेशक कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दिया जाता है, लेकिन कब? जब आगे संख्या लिखी हो टू, तो वो कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यहाँ पे दो में से किसी एक चीज को ही सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ लिखा है दिस इज दी आइडिया ऑफ द टू लिखा है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। अब यहाँ देखें, गुड, ये तो आपका पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, हाँ बेटर कंपैरेटिव डिग्री में है। इसके बाद बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। बेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो की बात कही गई है, और बेस्ट कब आएगा? जब सभी की बात कही गई हो। तो यहाँ पे लिखा है बेस्ट, वो तो आएगा नहीं, और बैड वो भी आपका पॉजिटिव डिग्री है। तो अभी देखो यहाँ पे कहा है दिस इज दी, अगर हम बेटर का यूज करेंगे तो दो की यहाँ पे बात कही गई है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज दी बेटर आइडिया ऑफ द टू, यानी जो ये आइडिया है ये इन दोनों आइडियाज की बजाय अच्छा है, बेटर है, तो यहाँ पे बेटर शब्द आएगा, दिस इज द बेटर आइडिया ऑफ द टू। तो यहाँ पे किस शब्द का यूज होगा? बेटर का। नेक्स्ट है, और ये लास्ट सेंटेंस अभी हम आपको बता रहे हैं, लिखा है ही walked blank than I expected। यहां पे देखिए वॉक क्रिया है, वॉक का मतलब होता है चलना, मूव करना। तो यहां देखिए जो फर्दर शब्द है, फर्दर का मतलब क्या होता है? ये पोजीशन यानी स्थिति को दर्शाता है, दूरी को नहीं दर्शाता है, और जब कोई चलता है तो थोड़ा डिस्टेंस होता है, तो फर्दर तो यहां पे नहीं आएगा। इसके अलावा आप देखें, क्योंकि दैन लगा हुआ है तो 100% आएगी, तो कंपैरेटिव डिग्री ही। तो जब यहाँ पे फर्दर नहीं आएगा तो अभी बचा फार्दर। फार्दर हमेशा दूरी के लिए यूज किया जाता है, तो ये आ सकता है। और आगे थोड़ा देख लेते, दो और बचे, हो सकता है कोई उनमें हो, लेकिन ये जो फास्ट शब्द है, फास्ट, तो ये तो आपका पॉजिटिव डिग्री में है, इसकी कंप्लीमेंट होगी फास्टर, तो ये भी नहीं आएगा। इसके वाले का है फारदेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी दैन आता नहीं है, अर्थात ये भी आएगा नहीं, फारदेस्ट भी नहीं आएगा। फास्ट पॉजिटिव डिग्री है नहीं क्योंकि दैन लगा है, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ ये आएगा क्योंकि ये दूरी दर्शाता है, फार्दर। तो ये लिखा ही वॉक्ड फार्दर देन आई एक्सपेक्टेड, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा दूर टहलता हुआ गया। तो यहां पे ही वॉक्ड फार्दर देन आई एक्सपेक्टेड। अभी आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसमें आपके, अभी देखना आपके कितने सही थे, क्या क्या आपने खो दिया, क्या क्या आपने पाया। और आज जो आपको मैंने ये एक्सरसाइज दी है, इस एक्सरसाइज के जरिए मैंने आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताया कि किसका यूज कैसे आपको करना है। शायद थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा। और अब इतना ही। हैव अ नाइस डे।